और इंदौर से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर कांग्रेस की 2 महिला पार्षदों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वंदे मातरम का विरोध करने पर दर्ज हुआ है मामला। फौजिया शेख और रूबीना इकबाल पर मामला दर्ज किया गया है। शहीदों के अपमान को लेकर बीजेपी ने की थी शिकायत, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस पार्षद और पार्टी ने भी बनाई थी रूबीना से दूरी। एमजी रोड पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज किया है मामला। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत शर्मा, कांग्रेस की 2 महिला पार्षदों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल इंदौर नगर निगम में जिस समय परिषद बैठक चल रही थी उस समय यहाँ पर 2 मुस्लिम पार्षद जो हैं उन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया था और ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि वंदे मातरम का अपमान किया गया है। इसको लेकर बीजेपी का जो पार्षद दल है उसने एमजी रोड थाने पर पूरे मामले की शिकायत की थी, एक आवेदन दिया था, जिसमें जांच के बाद 3 से 4 दिन की जांच हुई। जांच के बाद में दोनों ही पार्षदों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिए। देखिए, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला जो है वो दर्ज किया गया है, जिसके अंदर अब गिरफ्तारी का मामला भी हो सकता है। फिलहाल मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, एडिशनल डीसीपी जो है जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं वो यहां पर मौजूद है। एक बार उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके का मामला है और आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होनी है, इसको लेकर जो एडिशनल डीसीपी राम स्नेही जी हैं वो यहां पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 2 पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, सर आगे क्या कुछ इसमें कार्रवाई होनी है, गिरफ्तारी को लेकर अब क्या सीन इसमें रहने वाला है? हाँ, गिरफ्तारी वगैरह जो भी है, साक्ष्य संकलन और विवेचना का अंग है, तो ये सारी प्रक्रिया विसम्मत की जाएगी। और चूँकि कल ही प्रकरण दर्ज हुआ है और उसको विवेचना में ले लिया गया है, सारी कार्रवाइयाँ प्रस्तावित है और सारी कार्रवाइयाँ आगे की जाएंगी। सर, आवेदन के कितने दिनों के बाद जो है एफआईआर हुई है, कितने दिनों तक इसमें जांच चली, कितने लोगों से इस पूरे मामले की पूछताछ की गई? परिषद की बैठक थी, 8 तारीख को हुई थी, उसी दौरान ये पूरा घटनाचक्र हुआ है और उसके बाद जो पार्षद दल है उसके द्वारा आकर के एक लेखी ज्ञापन दिया गया था थाने पर और उसी को संज्ञान में लेकर के सभी पक्षों के बयान लिए गए। सारे साक्ष्यों का जो संकलित किए गए थे उनको की समीक्षा की गई, उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर, क्या लग रहा है कब तक इनकी गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी, दोनों ही पार्षदों की? बिल्कुल, हमारे जो विवेचक हैं वो लगे हुए हैं, थाना को निर्देशित किया गया है कि जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है। हेमंत, जरा पूछिए कि किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? पुलिस जरूर यहाँ पर जी 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 सर, जो एफआईआर हुई है वो किन धाराओं में एफआईआर हुई है और उन धाराओं के अंदर क्या है सर? वो बीएनएस की धारा 196(1) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें बेसिकली यही है कि जो राष्ट्रगीत है उसका अपमान करना, अनर्गल बात करना, जिससे सामाजिक और धार्मिक सौहार्द में कठोराघात होता है, ऐसे कुछ तथ्य उसमें आए हुए हैं। उसके मुताबिक विसम्मत धाराएं लगाई गई हैं। तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता और जो अधिनियम है उसके तहत यहाँ पर एफआईआर जरूर की गई है और इस पूरे मामले में पुलिस जल्दी गिरफ्तारी की बात भी कर रही है। हालांकि देखना होगा कि जो दोनों ही पार्षद हैं वो ऐसा ना हो कि मामला दर्ज होने के बाद में अग्रिम जमानत जो है वो हाई कोर्ट से लेकर या जिला कोर्ट से लेकर आ जाए, जब तक पुलिस अपने हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे। हालांकि 3 से 4 दिन की पूछताछ जो है वो दोनों ही पार्षदों से अलग अलग बार थाने पर बुलाकर की गई थी। इस पूरे ही मामले में अब पुलिस बारीकी से और जांच करने की बात यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी दोनों ही पार्षदों को गिरफ्तार करती है। जी हेमंत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।